प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग आपका वेलकम करता हूं अगेन एक और ट्रायंगल के पार्ट के साथ, पार्ट 5। तो पार्ट 5 ट्रायंगल्स के और दूसरे क्वेश्चंस मेरे पास हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है बेटा आपके सामने, इफ इन टू ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, डी एंगल क्यू के इक्वल है, आर वाला ई के इक्वल है, तो इनमें से कौन सा वाला ट्रू नहीं है, आपको ये पता लगाना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, कितनी इजी सी बात है। ट्रायंगल बनाएंगे बेटा सबसे पहले ऐसे करके, देखो मैं बना रहा हूँ। ये है डी ई एफ और ये है पी क्यू आर। बात समझ में आ गई सबको? अब मार्क कर लीजिए कौन सा एंगल किसके इक्वल था। डी वाला इक्वल था क्यू के, यानी कि इसके। जो आर वाला था यानी कि ये वाला, वो इक्वल था किसके? ई के, यानी कि इसके। आ गया कि नहीं आ गया? तो जब ये दो ट्रायंगल एंगल इक्वल हो गए तो सारे बच्चों को पता है ये ए सिमिलरिटी कहलाती है। तो ए सिमिलरिटी अगर हम यूज करेंगे तो ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल? डी के साथ क्या आएगा? क्यू आएगा। ई के साथ क्या आएगा? आर आएगा। एफ के साथ क्या आएगा? पी आएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो पक्का आप साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे। तो इन दोनों के नीचे ये दोनों, डी ई के नीचे आएगा क्यू आर और ई एफ के नीचे क्या आएगा बता दीजिए? आर पी। और डी एफ के नीचे क्या आएगा बता दीजिए? डी एफ के नीचे आएगा क्यू और ये पी। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से पार्ट आपके सही हैं, कौन सा गलत। चार लिखे हुए हैं, ये चार लिखे हुए हैं, इन चारों में से एक गलत है, कोई सा ये पता लगाना है। तो मतलब तीन सही हैं। तो जो सही वाले कौन से हैं उनको अलग कर दो। आप कैसे अलग करेंगे देखिए, अगर मैं इन दोनों को यूज़ कर लूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी। डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर देखो आपको किसी पार्ट में दिख रहा है? डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ, ई एफ डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी। देखो ये वाला है, देखो राइट साइड में लिखा है डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी। ठीक है ना? ये वाला सही है। तो अब अगर मैं इन दोनों को यूज़ कर लूँ तो क्या आएगा हमारे पास? इन दोनों को यूज़ करके आएगा ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी ई अपॉन पी क्यू। देखो ये वाला सही है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो आ रहा है, ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू कितना? हाँ एक मिनट रुको, कौन सा वाला है ये? ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी के, ये फर्स्ट वाला है ना? देखिए जरा, ई एफ अपॉन आर पी, देखो ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, फर्स्ट वाला आ गया। अगर मैं फर्स्ट के साथ थर्ड वाले को यूज़ कर लूँ तो वो लोग क्या आएगा? ये आएगा डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, यानी कि ये वाला आ गया। देखो जरा, डी ई अपॉन क्यू आर ये रहा, और डी एफ अपॉन पी क्यू यानी कि ये वाला इसके बराबर आ गया। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, यही वाला गलत है बस। और उसने यही पूछा था कि कौन सा वाला गलत है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी वाला गलत है। तो यही पे टिक मारेंगे। किस पे टिक मारेंगे बताइए? ऑप्शन बी पर। कौन सा वाला गलत है? ऑप्शन बी। तो राइट आंसर, यानी कि जिसने पूछा था कि बताइए कौन सा वाला गलत है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, यानी कि यही वाला गलत है बस, बाकी सब तो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके सामने, लेग्स अदर देन द हाइपोटेनस। देखिए लेग्स की बात कर रहा है, यानी कि साइड्स। अदर देन हाइपोटेनस का मतलब हाइपोटेनस को छोड़ के, ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, सबसे बड़े साइज का स्क्वायर जो इसके अंदर हम रख सकते हैं, इंस्क्राइब कर सकते हैं, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर्स इज। तो सेंटीमीटर्स में उसकी लेंथ कितनी होगी? सेंटीमीटर्स में उसकी लेंथ कितनी होगी? कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जरा। मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना? कुछ भी नाम लिख दीजिए अपनी मर्जी से, क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, ए बी सी पी क्यू और कुछ भी लिख दो। चलो मैंने इसको ए बी सी लिख दिया, तो 90 डिग्री का एंगल है, ये होगा।
सबसे बड़े साइज का स्क्वायर मान लीजिए आप इसके अंदर ये बना सकते हैं, इससे बड़े साइज का स्क्वायर नहीं बन सकता है ना, मान लिया। और मान लीजिए ये आपका कितना है बेटा, बता दीजिए, पी क्यू आर है। अब स्क्वायर की साइड पूछिए, तो लेट कर लीजिए साइड बी एक्स। स्क्वायर की साइड को मैंने क्या मान लिया बता दीजिए, एक्स, तो पक्का ये एक्स होगा, ये भी एक्स ही होगा। स्क्वायर की सारी साइड बराबर साइज की होती हैं बेटा, ये भी सब एक्स एक्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बता दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब ये पूरी साइड तो 8 सेंटीमीटर की थी, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी साइड 16 सेंटीमीटर की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। तो अब ये कह रहा है कि बताइए इसमें से स्क्वायर की साइड कितनी होगी। तो आप एक काम करिए, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, दो ट्राइंगल सारे बच्चों को दिख रहे हैं, बोलो दिख रहे हैं। अरे ये वाला तो दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। बताइए हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। अब देखिए छोटे ट्रायंगल में ये 90 का है और बड़े ट्रायंगल में ये 90 का है, तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री ईच, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, बोलो है कि नहीं। इसका रीज़न यही तो हुआ। तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी, यही तो लिखेंगे बच्चों, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब साइड का रेशियो लिखिए, ए पी के नीचे क्या आएगा, ए बी आएगा, और पी क्यू के नीचे क्या आएगा, बी सी आएगा। फर्स्ट दोनों के नीचे ये रहा, फर्स्ट दोनों के नीचे फर्स्ट दोनों, और लास्ट दोनों के नीचे लास्ट दोनों, यही तो आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट से। आप क्या लिखेंगे बता दो बच्चों, क्या लिखेंगे इसके नीचे। तो ये जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, ए पी कितना था, ए पी, अब देखिए ए पी कितना होगा, ये ट्रायंगल की साइड 16 माइनस एक्स होगा। देखो जब ये x है और ये पूरा 16 है, तो इसमें से ये x वाला हटा दो, इतना बड़ा है ना, तो ये पूरा पूरा 16 माइनस एक्स ही तो बचेगा, इतना वाला, अपॉन ए बी कितना था, ए बी ये पूरा 16 है, ठीक है। और ये कितना हो गया, पी क्यू यानी कि x, और पी क्यू के नीचे बी सी कितना था, 8 था। अब केवल कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे बता दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए। अरे 4 से इसको काट दो, सीधा सीधा 2 टाइम्स कट जाएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि ये हो गया बेटा 16 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू हो गया 16/3 सेंटीमीटर। 16/3 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर। पक्का सारे बच्चों को आ जाना चाहिए। और इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट का तो होल स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चों, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। चलिए आ जाइए। अरे ट्रायंगल तो वैसे ही ऐसा होता है, जबरदस्ती होता है, ट्रायंगल तो बिना जबरदस्त का होता ही नहीं है। तो सॉल्यूशन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर का है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स वन इज लॉन्गर। दो साइड जो बची, कौन कौन बच्चा बताएगा कौन सी दो साइड बची। पक्का एक बेस बचा होगा बच्चा, और एक क्या बचा होगा, परपेंडिकुलर बचा होगा। एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो वो जो दोनों साइड्स हैं, तो वन साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 5 सेंटीमीटर। उनमें से एक दूसरी वाली से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स, कितनी होंगी। अरे राइट एंगल ट्रायंगल, चलो पहले ट्रायंगल बनाओ यार, है ना बच्चों। पहले क्या बनाते हैं बेटा, ट्रायंगल। देखिए जरा, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये वाली कितनी होगी, x + 5 होगी, 5 सेंटीमीटर बड़ी थी।
हाइपोटेनस तो हमारे पास है ही है 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारे बच्चे चुपचाप से आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, जल्दी से आंख बंद करो सारे लोग, जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें। एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया बेटा जरा बताओ। एक्स स्क्वायर इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 ए भी कर देंगे तो 10x, और ये हो गया 625। देखो एक्स स्क्वायर जे और एक्स स्क्वायर जे, 2x स्क्वायर हो गया, 10x ये वाला यहाँ लिख दो। अब जब 625 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो पक्का माइनस का हो जाएगा, और प्लस का पहले से है ही है, तो इसका मतलब माइनस का 600 बचेगा। फिर बोलो बच्चों बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें से अगर आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। बहुत अच्छा बच्चा है भैया, 0 हो गया, है ना। अब जरा मुझे बता दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो प्लस का 20x और माइनस का 15x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 20 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -20 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 15। इस चीज़ को बेटा मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। अब जल्दी पूछो मुझसे, जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी पूछ लो जल्दी से। सर से क्यों नेगलेक्ट कर रहे हो, इसे लात मार के क्यों भगा रहे हो आप। अरे मेरे भैया आपने एक्स क्या माना है, देखो ये रहा ट्रायंगल की साइड है, उसका बेस है। आज तक आपने कभी ऐसा ट्रायंगल देखा है जिसका बेस -20 सेंटीमीटर का होता है। अरे ट्रायंगल की साइड कभी माइनस की नहीं होती, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, कुछ तो होगी, होगी तो प्लस में ही, साइड माइनस में थोड़ी होती है कभी। किसी बच्चे की हाइट कितनी है, -5 इंच या -5 फुट या -5 मीटर, कुछ नहीं हो सकती बेटा। साइड्स, लेंथ, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 15। अब कॉमन सेंस की बात है, ये वाली साइड तो 15 की हो गई, है ना, तो ये वाली 5 प्लस कर दो तो 20 की ही तो होगी। तो दो साइड्स होंगी, वो होंगी, पहली 15 है तो दूसरी इससे 5 ज़्यादा थी, 15 20 15 20 15 20, दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, हाथ ऊपर कर दीजिए सारे लोग, जल्दी से जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। परी दीदी, परी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परी को, डिम्पल को, ललकेश को आ रहा है, डिम्पल को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए, हाथ ऊपर कर दीजिए सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। तो इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। देखो डायगोनल्स बनाइए जरा, सॉल्यूशन। पहले तो ट्रेपेजियम बनाओ भाई, ट्रेपेजियम बनाइए, है ना। PQR और S, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम हो गया। इसमें PQ पैरेलल है इसके RS के, ठीक है ना, चलो पैरेलल हो गई। अब PQ इज 3 टाइम्स ऑफ RS, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड से 3 टाइम्स है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल POQ एंड ROS। ये दोनों डायगोनल्स हैं इसके, डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। अब आपको एरिया का रेशियो निकालना है, किसका, POQ का और रोज ROS। अरे बहुत इजी है भैया, अरे जे वाला जा वाले के इक्वल, बोलो क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है, और ये वाला जा वाले के इक्वल, बोलिए क्यों, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। दो एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए ना, और दो एंगल इक्वल हो गए तो पक्का बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल, बोलो कौन सा वाला, POQ लिख रहा हूं, चलो मैं, है ना, POQ लिख रहा हूं। कौन बताएगा POQ का किसके सिमिलर होगा। पहले वाले में जो P है वो दूसरे वाले में R के बराबर था, देखो जरा, R के बराबर था कि नहीं था।
ओ ये तो वर्टिकली अपोजिट है तो ओ तो ओ के ही साथ आएगा, और जो क्यू वाला है ये वाला वो इसके बराबर था, यानी कि एस वाले के, इसके। ठीक है कि नहीं? ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो पक्का इनके एरिया का रेशियो कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस। बोलो कितना होगा? कितना होगा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अगर मैं पी क्यू लिखूं तो पक्का मुझे आर एस लिखना पड़ेगा, पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अब देखिए जरा, इजिकल टू कितना हुआ? इसको हम पी क्यू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं बता दीजिए। पी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ना आपको, पी क्यू की वैल्यू ये दे रखी है 3RS, 3RS। पी क्यू का स्क्वायर मतलब 3RS का स्क्वायर अपॉन RS का स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो 9RS का स्क्वायर अपॉन RS का स्क्वायर। तो ये RS स्क्वायर कट जाएगा वन टाइम, तो 9/1, 9:1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दीजिए। सारे बच्चे ट्रायंगल को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, पक्का लग रहा है, मुझे बिलीव हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। समझ में आ रहा है? हितेश, विवेक, सबको समझ में आ रहा है? जतेन जल्दी बता दीजिए बेटा। गोला जी, गोला जी, सबको आ रहा है? परिवशिष्ट, सारे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं बता दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पहले बना लो भैया, दो ट्रायंगल कैसे बनते हैं, सबको बनाना आता है? देखिए ए बी सी और ये डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना? ट्रायंगल सिमिलर हैं, ऐसे साइन लगा दो, सिमिलर हैं ये दोनों बीच में, है ना? ए बी वाला कितना था? 4, और ई एफ वाला कितना था? 9। ध्यान से देखते जाना बच्चों, है ना? ई एफ वाला कितना था? 9 था। अच्छा, एफ डी कितना था? एफ डी ये रहा 12 था, और एफ डी 12 था। तो डी ई भी दिया हुआ है, डी ई 6 था। देखो जरा, ए बी दिया हुआ है 4, 4 लिख दिया। डी ई दिया हुआ है 6, डी ई कहाँ है? ये रहा, ये हमने 6 लिख दिया। ई एफ 9 था, वो ये लिख दिया। एफ डी 12 था, वो हमने ये लिख दिया। ठीक है ना? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना, सॉरी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए आपको ध्यान होगा, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी भाई, याद है कि नहीं याद है बता दो बच्चों। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको। क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। बोलो कितना होगा? पेरीमीटर कितना होता है? साइड के रेशियो के बराबर, साइड के रेशियो के बराबर। तो साइड का रेशियो कितना है? अब देखिए इधर की तरफ आपको केवल एक ही साइड है, ये वाली, और ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड जो गिवन है, बाकी ये भी है, ये वाली भी हैं, बट ये इसके साथ ए सी और ये वाली साइड दी हुई नहीं है। तो इसका मतलब आप केवल ये लिख दीजिए, ए बी के नीचे डी ई। इसमें स्क्वायर नहीं लगाते, आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था। तो एबीसी का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये पूछा है। और डीईएफ का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? ये तीनों साइड का सम कर लो, 6, 12 और 9। ए बी कितना था? 4। डीई कितना है? 6। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो सबको आता है 2 का टेबल, 2 जा और 3 जा, है ना? तो बोलिए ये कितना हो गया? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, ये कितने हो गए? 12 और 6, 18, 18 और 9, 27।
अपॉन और जी इजिकल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो ऊपर से काट सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ इसको 9 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 9 टू जा 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चों को ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, बोल दीजिए। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुशी को आ रहा है, लक्ष्य को आ रहा है, चौधरी साहब को आ रहा है, नमन चौधरी, रोहित चौधरी, समझ में आ रहा है बेटा, अर्पित समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? बहुत ढंग से सीखिए, यही क्वेश्चन पक्का आपके सामने एग्जाम में रखे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दीजिए इसको सबसे पहले तो। इस पे तो क्यूब लगा दो यार, ठीक है। तो ये कहता है इन द फिगर, आपको जो दिया हुआ है इसमें ये डी ई वाई लाइन बी सी के पैरेलल है, यानी कि ये वाली इसके पैरेलल है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब फाइंड द रेशियो ऑफ ए डी ई, ए डी ई मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, और डी ई सी बी, डी ई सी बी यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया, मतलब एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है ना। अब जिस साइड पैरेलल है तो पक्का ट्रेपेजियम कह लो, चलो इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो भैया मेरे, एरिया का रेशियो तो तब निकालते हैं ना, एरिया वाली प्रॉपर्टी तो तब लगाते हैं ना जब ट्राइंगल सिमिलर हो। सिमिलर होना जरूरी है कि नहीं है बता दीजिए, ट्राइंगल सिमिलर होना जरूरी है कि नहीं है बता दीजिए। तो सिमिलर होंगे, कैसे पता चलेगा सिमिलर है कि नहीं है? देखो जी इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला जा वाले के इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये वाला जा वाले के इक्वल, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया, तो क्या लिख देंगे? समझ में आ गया ना बच्चों? ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सिमिलरिटी बाय ए सिमिलरिटी बाय ए सिमिलरिटी क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बोलो कितना आएगा? साइड के रेशियो के बराबर आएगा, साइड के रेशियो के बराबर आएगा, तो आप डी ई अपॉन बी सी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ऐसे तो लिखोगे बेटा, साइड के स्क्वायर के बराबर ही तो रेशियो होता है, दो ट्रायंगल का सिमिलर होते हैं तो एरिया कितना होता है? एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो देखिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये बदतमीज है, इसने ए डी ई के साथ ए बी सी का एरिया नहीं पूछा, इसका पूछा है। किसका पूछा है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है, इसका पूछा है। तो क्या करेंगे भैया, अब ये जो ए बी सी है ना, ए बी सी के टुकड़े कर दो दो, ए बी सी का एरिया मिला के कितना होता है? इसमें दो चीज़ें मिला दो, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला? डी ई सी बी, डी ई सी और ये बी, इन दोनों को मिला के ही देखो, इस ये वाला पार्ट ये रहा, और ए डी ए वाला पार्ट वो ये रहा, इन दोनों को मिला के तो ए बी सी बनेगा। तो इजिकल टू क्या लिख देंगे बोलिए? डी ई का स्क्वायर, डी ई यानी कि 6 का स्क्वायर, और नीचे क्या था? बी सी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बता दीजिए। तो इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ बेटा, है ना? कैसे सॉल्व करेंगे जरा? तो ए डी ई, इसको जरा रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल है, मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें इसका रेशियो निकालना है ना। रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? एरिया दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं ना, ऐसे हमने रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दिया। तो क्या आएगा बताइए? ए डी ई प्लस एरिया
कितना, ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा वाला, DECB, DEC और ये B डिवाइडेड बाय कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल किया है तो 12 ऊपर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और नीचे हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बता दीजिए। तो इनको डिवाइड करो। अब देखो इसके नीचे अगर मैं ये लिखूंगा तो ADE अपॉन ADE कितना आ जाएगा 1, और अब इसके नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल DECB, DEC और ये B, इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू कितना हो गया 144 अपॉन 36। तो देखो बेटा, अब यहाँ से इस 1 को उठा के इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा ना, एरिया क्वाड्रिलेटरल DECB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 144। इसको काट लो, काट सकते हो, यहीं पे काट लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे काटेंगे बताइए, 4 से काट दो, 12 से काटो सबसे बढ़िया, 12 3 जा, और 12 से काट देंगे तो 12 टाइम्स ही कट जाएगा ये, तो इसका मतलब टोटल मिला के ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 4 आएगा, 4 आएगा, और ये वाला 1 इधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो केवल 3 बचेंगे, है कि नहीं है, 3 ही तो बचेंगे, 3 बचेंगे। अब अपने आप 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, हम अपने आप 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये DECB अपॉन ADE का आंसर तो 3 अपॉन 1 आ गया, बट इस बदतमीज को क्या चाहिए, ADE ऊपर चाहिए और DECB नीचे चाहिए। रेसिप्रोकल कर दो दोबारा से, अगेन रेसिप्रोकल कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला, DECB इज इक्वल टू 3/1 का 1/3 हो जाएगा, 1/3 का मतलब दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब करना कुछ नहीं था यार, हम ABC ट्राइंगल का एरिया, ADE का एरिया ABC के साथ निकालना जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब इसने ABC के साथ नहीं पूछा, इसके साथ पूछा है, इस वाले पार्ट के साथ, तो आप एक काम करो, इसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा ये अलग और ये वाला अलग, ये वाला कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कट गया कि नहीं कट गया, इसके नीचे ये लिखेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे, प्लस इसके नीचे ये लिखेंगे, तो ये कट जाएगा, सेम है इसलिए 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इसमें लिखा है बेटा ABCD इज अ ट्रेपेजियम, इसमें AB और DC दोनों पैरेलल हैं, P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। सबसे पहली बात तो एक ट्रेपेजियम है मेरे पास जिसमें AB और DC दोनों पैरेलल हैं। अब उसके बाद P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन AD एंड BC के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, सच दैट PQ पैरेलल है किसके, DC के। अब PD इतना है 18, BQ 35 है, QC 15 है, तो AD पूछा है। बना लो फिगर जल्दी से, फिगर बनाना सारे बच्चों को आता है, देखो सबसे पहले तो भैया फिगर बनाएंगे हम, ये बन गया ABCD इज द ट्रेपेजियम। मान लीजिए ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये दोनों साइड कैसी हैं बता दो, पैरेलल 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 पैरेलल, ये रहा, ये दिया हुआ है ना, ये इसके पैरेलल था। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन AD के ऊपर एक पॉइंट ले लो P, चलो भैया, ऑन BC पर क्या लेना है, Q, तो यहाँ पर Q ले लो, चलो भैया ले लिया। सच दैट, इस तरह से लेना कि ये जो PQ वाली लाइन आप बनाएंगे वो DC के पैरेलल होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो मैं इसका मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल हो गई। अब साइड लिख दो PD यानी कि 18, BQ यानी कि 35, चलो भैया 35 हो गई, QC 15 हो गया, AD पूछा है इसने, AD यानी कि ये पूरी लेंथ पूछी है। आप एक काम करो, इस वाले पार्ट को x मान लो, ऊपर वाले पार्ट को PA को हमने कितना मान लिया, x मान लिया।
अब सारे बच्चों को याद होगा एक प्रॉपर्टी मैंने लिखी भी थी और प्रूफ भी की थी। क्या प्रूफ किया था आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था इसको हमेशा के लिए याद रख लेना। क्या बोला था? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम देन द नॉन पैरेलल साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे तो बाकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको हमेशा सेम रेशियो में काटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP अपॉन PD की वैल्यू जो होगी वो BQ अपॉन QC के बराबर होगी। डेट्स ऑल, पिक्चर खत्म हो गई। अब क्या भैया, पिक्चर खत्म। AP का मतलब X, PD का मतलब 18, BQ का मतलब 35 और QC का मतलब 15। 5 का टेबल सारे बच्चों को आता है, 5 3 जा और 5 7 जा। 3 का टेबल सबको आता है, 3 1 जा और 3 6 जा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? x इजिकल टू 6 7 जा कितने हो गए? 42 हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन इसने x नहीं पूछा, इस बदतमीज ने पूछा है हमसे AD, और AD निकालने के लिए हमें AP में प्लस करना पड़ता है PD। तो AP का मतलब x यानी कि 42 और PD का मतलब 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60, और 60 का मतलब ये रहा आपका आंसर। ओके बच्चों, सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा मुझे बता दीजिए। हितेश भाई पक्का आ जाना चाहिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोला जी बोलिए। गीता, परी, सबको आ रहा है? तनु, तन्नू, तन्नू दीदी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दो तन्नू दीदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें लिखा है भाई साहब, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। दो ट्राइंगल सिमिलर थे, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ही दे रखा है दो ट्राइंगल सिमिलर थे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सिमिलर थे तो इसका मतलब आप एरिया वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एरिया वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिमिलर है, क्वेश्चन ने बोला है। तो इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 48 तो एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल कितना होगा? चलो एक मिनट के लिए मान लो ये छोटा ट्राइंगल है, छोटू है और ये मोटू है ना। छोटू है और ये मोटू है, तो इनके ये दोनों ट्राइंगल कैसे थे? सिमिलर थे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो छोटू वाले का एरिया कितना है? 48। इस वाले का एरिया कितना होगा? ये पूछा हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या लिखेंगे? एरिया स्मॉलर का अपॉन एरिया लार्जर वाले ट्राइंगल का क्या होगा बता दीजिए? साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट साइड्स बी 2:3 का रेशियो है ना, तो 2x और 3x मान लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, है ना। अब छुटके वाले का एरिया, पतलू वाले का एरिया तो 48 है, तो एरिया मोटू वाले का कितना होगा? लार्जर वाले का ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो 4 1 जा और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 12 टाइम्स, है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया लार्जर वाले का कितना आ जाएगा बता दीजिए? 12 इंटू 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। प्रैक्टिस कर लेंगे इन सारे क्वेश्चन की, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्लीज 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 लाइक करिए जरूर, शेयर तो बहुत जरूर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके आप अच्छे नंबर चाहते हैं। उसी को देना भाई जिसके अच्छे नंबर आप चाहते हैं। आप चाहते हैं, इससे तो मेरी लड़ाई चलती है ना। इसको नहीं चाहता मैं, इसके तो बेकार नंबर आने चाहिए, मेरे अच्छे आने चाहिए। उसको मत करना, है ना। जिसके अच्छे चाहते हैं उसको करना, सबको करना यार, अच्छे नंबर सबके आने चाहिए, ठीक है ना। सारे बच्चे मेहनत करते हैं, सब पढ़ते हैं। और सब्सक्राइब करिए चैनल को जिससे कि आपके पास मेरे सारे वीडियोस आ सकें। ओके बेटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।